हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों में कुछ खास रिश्ते होते हैं और उस रिश्तों में हम अपनी तमाम कोशिशें तमाम जान डाल देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? सामने से सिर्फ खामोशी। उस वक्त हम कोई सवाल नहीं करते, बस उस वक्त हम साइलेंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान आपसे दूर इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि वो नाराज है, वो गुस्से में है, बल्कि कई बार इंसान खामोश सिर्फ इसलिए भी हो जाता है कि उसने अपनी सारी बात कह दी, लेकिन सामने वाला इंसान उन तमाम चीजों को समझा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने के बाद, अगर साइलेंट रहने के बाद भी अगर आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो इसके पीछे का क्या क्या रीजन हो सकता है, क्यों आपके मनचाहा आपका रिजल्ट नहीं मिला, या फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिला। नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर लिया, साइलेंट भी होकर देख लिया, तब आपको क्या करना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कई बार रिश्तों में एक ऐसा सिचुएशंस आता है जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं, जहां पर आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती, जहां पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पेक्ट फील नहीं होता है कि पार्टनर आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। हम तमाम कोशिशें कर रहे हो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी सारी ताकत इसमें डाल चुके हो, उसके बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है जिसके चलते आप इस रिलेशनशिप में आए थे या इस रिलेशनशिप को आपने तैयार किया था। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू, आपकी कदर को रियलाइज कर पाए कि उसके लाइफ में आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्या इंपॉर्टेंसी है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस वक्त शांत हो जाओ, अपने आप को थोड़ा सा दूर खींच लो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद भी अगर सामने वाला इंसान आपको नहीं समझ पाया तो आपको कुछ चीजें समझनी होगी कि क्या वो इंसान आपकी खामोशी को समझ पा रहा है, आपके साइलेंट को फील कर पा रहा है, क्या वो इंसान पहले से ही मेंटली और इमोशनली डिटैच तो नहीं हो चुका है आपसे, या फिर वो इंसान आपको इमोशनली आपको पनिश्ड कर रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन जब आप अपने आप को नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर लाते हो तो उस वक्त ये चीजें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होती है, ना फिर सामने वाले इंसान को आप मैनिपुलेट करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश होती है। ये सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होती है। तो अगर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया, अगर आपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को भी फॉलो किया, उसके बावजूद भी सामने वाले इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यह समझना जरूरी नहीं है कि आप हार चुके हो, आपकी रिलेशनशिप में आप हार गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को एक क्लैरिटी दी है, और यह क्लैरिटी क्या है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, या फिर वाकई में वो कुछ सोच भी रहा है या कुछ नहीं सोच रहा है। इस बात की क्लैरिटी आपने अपने आप को दी। अगर आप साइलेंट हो गए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया, आप हारे नहीं। आपने इस रिश्ता में कितना कुछ किया है, कितना कुछ दिया है, यह सिर्फ आप जानते हो। लेकिन एक रिश्ते की बुनियाद इसके ऊपर में नहीं डिपेंड करती कि आपने अपने रिलेशनशिप में कितना सैक्रिफाइस किया, बल्कि इस बात के ऊपर में डिपेंड करती है कि सामने वाला इंसान क्या कभी भी वो इमोशनली अवेलेबल रहा है आपके पास में। क्या वो इंसान जब आप साइलेंट हो गए तो इस साइलेंट को क्या वो महसूस कर पाया है? क्या सामने वाला इंसान इस बात को इंपॉर्टेंसी दिया कि आप उसके लाइफ में नहीं हो और वो उसने बेचैन हो गया है? तो ऐसा अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर इस चीज को सोचना जरूरी है। देखो, मेरे क्लाइंट थी, उन्होंने अपने 3 साल की रिलेशनशिप में जब उन्होंने बाद में जाकर जब उन्होंने इसको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुकी थी, उनकी रिलेशनशिप में उनकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया। उन्हें इस बात का यकीन था कि उसका पार्टनर उसकी दूरी को महसूस कर पाएगा, उसका पार्टनर उसकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन 2-2.5 महीने हो जाने के बाद भी जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब मेरे क्लाइंट को इस चीज का एहसास हुआ कि मैं तो उसकी लाइफ की सिर्फ एक आदत थी, जो आदत मेरे दूर होने से बंद हो गई है। अगर मैं उसकी लाइफ की प्रायोरिटी होती तो वो इंसान मुझे ढूंढता, वो इंसान मेरे एब्सेंस को महसूस करता, वो इंसान मेरी खामोशी को महसूस कर पाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम एक इल्यूशन तैयार कर लेते हैं और उस इल्यूशन में हम जीना शुरू करते हैं। तो जब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल, जब आपका साइलेंट होने के बाद भी आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको टूटने की जरूरत नहीं है, तब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहां से अपने आप को अपने
वेकअप किया, आपने अपने आप को अवेयरनेस में लाए, आप जागरूक हुए। जब नो कॉन्टेक्ट रूल, जब साइलेंट होने के बाद भी जब सामने वाले की तरफ से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास में, और मैक्सिमम सवाल इसी रिलेटेड थे कि नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर लिया, साइलेंट रह गए, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला? या तो वो इंसान आपसे इमोशनली डिटैच पहले से हो चुका है, उस इंसान को आपकी एब्सेंस की कोई फीलिंग्स नहीं है, आपकी दूरी की कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर वो इंसान आपको इमोशनली आपको पनिश कर रहा है। तो ये हो गया इसके पीछे का रीजन। लेकिन जब आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना होगा, आपको इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा कि जो इंसान आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को नहीं समझता है, यानी कि जो इंसान टोटली आपको नहीं समझता है, वो इंसान कभी भी आपका था ही नहीं। देखो आपने उसे बेनतहा मोहब्बत की, आपने उसे बेनतहा चाहा, लेकिन इससे ये बात तो प्रूव नहीं होती ना, इस बात का तो कसौटी नहीं है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में रहने लायक है, क्योंकि उस इंसान की तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट नहीं है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो आपने बेनतहा चाहा, आपने बेनतहा मोहब्बत की, लेकिन उस इंसान ने बस आपके साथ में बस टाइम पास किया, और जब तक वो आपके तरफ से अट्रैक्ट था, यानी कि उसकी हैबिट थे आप, ना कि आप उसकी प्रायोरिटी थे। तो इस इमोशंस को आपको समझना होगा, इस ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरी चीज क्या है कि अपने इमोशंस को समझना और उसे ऑब्जर्व करना। देखो जब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग आती है, क्रेविंग मतलब कि एकदम से आपको एकदम बेचैनी पैदा हो जाती है कि उसे एक मैसेज कर लूं, उससे थोड़ी सी बात कर लूं, बाई कॉल कर लूं, उससे मिल लूं, ये तमाम तरह की क्रेविंग जब आपके अंदर में आना शुरू होती है उस इंसान के लिए, तब अपने आप से एक सवाल पूछना, और इस सवाल का जवाब भी आप बहुत ईमानदारी से देना, क्योंकि इस जवाब में ही आपकी तमाम चीजें छुपी हुई है कि आपको अब आगे क्या करना है। तो जब ऐसी क्रेविंग्स आपको आ रही है, तो अपने आप से पूछना कि ये क्रेविंग्स क्यों आ रही है। क्या ये क्रेविंग्स रिस्पेक्ट की वजह से आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आ रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या है कि यानी आप अगर उस इंसान को मैसेज नहीं करते, आप उस इंसान को कॉल नहीं करते, उससे बात नहीं करते, तो वो इंसान परेशान हो जाएगा। वो इंसान आपको इतना चाहता है, इतना मोहब्बत करता है कि थोड़ी सी गैप उसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये रिस्पेक्ट से आप उसे मैसेज कर रहे हो, उसे फोन कर रहे हो, उसे बात कर रहे हो, तो क्या इस वजह से आ रही है क्रेविंग्स, या फिर सिर्फ इस वजह से आ रही है कि फियर ऑफ लॉस है कि अगर उसे मैसेज ना करूं, अगर उसे कॉल ना करूं, अगर उससे बात ना करूं, तो वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो अगर ये फियर ऑफ लॉस है, तब क्लियर चीज है कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इट्स ओके, आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर है, बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर फियर ऑफ लॉस है, तो रिलेशनशिप में फियर ऑफ लॉस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके फोन ना करने से, आपके मैसेज ना करने से, आपके बात ना करने से अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा, तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मायने ही नहीं है। वहां पर हमेशा आपको डर डर के जीना होगा, और सारा जिंदगी आपको डर में ही रहना होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, ये बेटर आप मुझसे जानती हैं। और तीसरी चीज क्या करनी है, देखो अपने आप को रिफॉर्मेशन करना होगा। देखो हमेशा अपने आप को ये बात बोलना कि जब हमारे साथ में ऐसा होता है कि जब हमने रिलेशनशिप में जब हमने साइलेंट होकर देख लिया, नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके देख लिया, उसके बावजूद भी वो इंसान तो आया नहीं, सुधरा तो नहीं, उसके बाद चला ही गया। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपने आप को बार बार इस चीज को बोलने लगते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने उसे इतना चाहा, इतना प्यार किया, उसके बावजूद भी वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया। आप अपने आप से भी कहते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहते हो, अपने तमाम उस अपने नोन पर्सन को आप ये सब कहने लगते हो। बार बार इन सब चीजों को कहने से क्या होता है, क्या फायदा होगा। लेकिन अब आपको क्या कहना है कि इसको थोड़ा सा रिफॉर्म्स कर दो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। अब आपको अपने आप को ये कहना है कि मैंने अपने आप को बचा लिया, मैंने अपने आप को अवेयरनेस में लेकर आए, हम जागरूक हुए, हम उस इंसान से दूर होने की कोशिश किए जो इंसान के लिए मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, जो इंसान मुझे कभी समझा ही नहीं। ऐसे इंसान से मैंने अपने आप को बचा लिया, मैंने अपने आप को टूटने से, अपने आप को बिखरने से अपने आप को बचा लिया। तो इस तरह का रिफॉर्मेशन आपको करना होगा, अपने आप को बताना होगा। देखो अगर इन सब तमाम चीजों से अगर आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं मुझे और कुछ भी करना चाहिए, तो जर्नलिंग करो। देखो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को लिखना बहुत जरूरी है। और जब आप अपनी फीलिंग्स को, जिस वक्त में आपको क्रेविंग आती है, जिस वक्त में आपको लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, आप जो इमोशंस फील कर रहे हो, जो फीलिंग्स आ रही है, उन तमाम चीजों को लिखना शुरू करो। देखो जर्नलिंग करने से क्या होता है कि जब आपको इन चीजों की क्रेविंग आती है, उस वक्त जब आप लिखते हो, उसके बाद जब ये क्रेविंग खत्म होती है, उसके बाद जब आप उस सब चीजों को पढ़ते हो, तब आपको अपनी रिलेशनशिप की
क्लैरिटी समझ में आती है। इसलिए जर्नी करना बहुत जरूरी है। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया हैंडल से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। देखो आज का जो रिलेशनशिप है, ऐसी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सोशल मीडिया तो यूज करूंगी मगर उसको फॉलो नहीं करूंगी, उससे मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। दिमाग जो है, दिल जो है एक बार कर ही लेता है। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको सही क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात करो जो रिलेशनशिप को समझते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं जिससे आप खुलकर बात कर पाओ, या तो फिर हमारे जैसे जो रिलेशनशिप कोचेस होते हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो कई बार होता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ बात करने से, जितनी बात आप करोगे, जितनी अपनी क्लैरिटी, अपनी बातों को आप उस इंसान के सामने रख पाओगे, उससे ही आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर पॉसिबल हो तो किसी रिलेशनशिप कोच से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लोजर सामने से नहीं मिलता। एक रिलेशनशिप जब खत्म होता है तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान ही आपको कोई क्लोजर दे, कभी कभी अपने आप से भी क्लोजर लाना पड़ता है। देखो अगर आप ये सोच रहे हो आज भी कि आपने नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया, 2-2.5 महीने हो गए, उसके बावजूद भी उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि एक दिन वो इंसान लौट कर आएगा, अपनी माफी मांगेगा, तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप अभी भी उस जगह पे ही अटके हुए हो जहां से आपको सडन निकलना चाहिए, इमीडिएटली निकलना चाहिए, अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आज भी आप वहीं पर खड़े हुए हो। देखो जो इंसान आपके प्रेजेंस को जो इंसान महसूस नहीं कर पाया, जब आप उसके लाइफ में थी तब वो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी इंपॉर्टेंसी को नहीं समझा, आप उसके लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखते हो, जब वो सब चीजें नहीं समझ पाया, जब आप उसके लाइफ में प्रेजेंट थी। अब जब आप उसके लाइफ में प्रेजेंट नहीं हो, अब जब आप उसके लाइफ से एब्सेंट हो, तब फिर क्या वो इंसान आपको महसूस कर पाएगा? क्या वो इंसान आपके बारे में सोचेगा? खुद को वापस पाना इतना आसान नहीं है। देखो मैंने जितनी भी चीजें कही उन तब चीजों को आपने यूटिलाइज किया और रिजल्ट मिल गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कि आपने एक इंसान को इतना चाहा, उसके बावजूद भी वो इंसान आपकी कदर नहीं समझी, आपकी एब्सेंस को नहीं समझा, आपकी खामोशी को नहीं समझा और वो चला गया। तो इन सब चीजों से निकलना मुश्किल है, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे, अपने आप को नहीं पाओगे जब तक आप, तब तक आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। तो खुद को पाना मुश्किल है, लेकिन उस इंसान के लिए खुद को खो देना भी बहुत इनजस्टिस है अपने आप के लिए, जो इंसान आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को समझता ही नहीं। आज साइलेंस होना या फिर नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानने का एक तरीका है, अपने आप को बचाने का एक तरीका है, अपने बाउंड्रीज को सेट करने का एक तरीका है, जहां पर आप उन इंसान को अलाउड नहीं करते जो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू को नहीं समझते। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना, अपने आप को ग्रो करने के लिए साइलेंट होना और तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए जब आप नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करते हो, जब आप साइलेंट होते हो, तो ही आपको बेटर रिजल्ट समझ में आती है। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आप नो कॉन्टेक्ट रूल, साइलेंट ट्रीटमेंट को यूज करते हो कि मैं उसे सुधार दूंगी, उसे मैनिपुलेट कर दूंगी, वो इंसान वापस आएगा, मजबूर हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो, तो फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि इस तमाम वीडियो में मैंने सारी कुछ क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनके लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं है अपने रिलेशनशिप को, जो ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास में, उसके बावजूद भी वो इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसकी वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट नहीं उसके पार्टनर के सामने में, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं। उन तमाम दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।